बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। सबसे पहले अपने देखने वालों को साल नौ की मुबारकबाद पेश करेंगे। दुआ है कि ये साल हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत हो। इस उम्मीद के साथ इस साल का आगाज़ करेंगे कि आने वाला वक्त हमारे लिए मौशी, माशरती और सियासी इस्तेहकाम का बाइस बने। गो के साल नौ की खुशी एक जानिब है और हम ये दुआ भी कर रहे हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए बाइस बरकत हो। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें साल 2023 का, तो नाज़रीन हमने देखा कि साल 2023 जो है वो हमारे लिए सियासी तब्दीलियों का साल रहा और इन्हीं सियासी तब्दीलियों की वजह से माशरे में ना सिर्फ बदअमनी फैलने जो है वो देखने में आई और इसके साथ साथ मौशी सतह पे भी हमने देखा कि बहुत से जो है वो अफरा तफरी फैली। ना सिर्फ महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, बल्कि अगर अवामी एतमाद की बात करें तो वो भी हमें मुतज़लज़ल होता हुआ दिखाई दिया। आने वाला साल हमारे लिए क्या सियासी इस्तेहकाम का साल होगा? क्या मौशी तब्दीलियाँ आएंगी? क्या माशरती सतह पर ये जो अदम एतमाद की कैफियत हमें नज़र आ रही है ये ख़त्म हो सकेगी या नहीं? ये आज के जो है हमारे प्रोग्राम का टॉपिक होगा। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। नया साल है, नई पेशगोइयाँ क्या हैं? क्या आने वाला साल जो है ये जिसमें हम अब आ गए हैं, अब जब साल नौ की खुशी हम मना रहे हैं, ये खुशी तो एक तरफ है, क्या ये साल सियासी इस्तेहकाम का बाइस बन पाएगा? इलेक्शन का साल इसे कहा जा रहा है। क्या इलेक्शन यानी कि आम इंतखाबात हो भी पाएंगे या नहीं? इस हवाले से क्या पेशगोइयाँ हैं? 8 फरवरी की डेट भी करीब ही आती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसको आम इंतखाबात का इनेकाद हो सकेगा, नहीं हो सकेगा? इस हवाले से पेशगोइयाँ क्या कहती हैं? गो के आलमुल गैब की ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन हम सिर्फ स्पेकुलेशंस पे बात करते हैं, सितारों का हाल जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नया साल है तो नई पेशगोइयाँ इस हवाले से क्या है। हमारे साथ जो पैनल है वो आज तमाम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे साथ माहिर इल्म नजूम हैं जो हमें इस हवाले से बताएंगे कि नए साल की नई पेशगोइयाँ क्या हैं और आने वाला साल जो है ये इलेक्शन का साल है, नहीं है, इसमें क्या सियासी इस्तेहकाम हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। जितनी अफरा तफरी साल 2023 में हमने देखी, चाहे माशरती सतह पे बात करें, चाहे मौशी सतह पे बात करें या फिर सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करें, क्या इस साल में हम ये तमाम तर चीज़ें बेहतरी की जानिब देखेंगे या नहीं? ये जो एक क्यास की सूरत हाल हमें नज़र आई साल 2023 में, क्या साल 2024 में ये क्यास की सूरत हाल, अदम एतमाद की सूरत हाल ख़त्म होती दिखाई देगी? आवाम के लिए क्या ये साल खुशखबरियाँ लाएगा या नहीं लाएगा? इस हवाले से जानेंगे कि हमारे मेहमान हमें क्या जो है वो नवीद सुनाएंगे। मोहम्मद अली जंजानी साहब, सारा काज़मी साहिबा और फ़ातिमा रसूल साहिबा का पैनल है हमारे साथ। सबको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आप सबको साल नौ की मुबारकबाद भी देना चाहेंगे। ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। सारा काज़मी साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क्या कहना चाहेंगी, ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा साल रहेगा? देखिए ये जो साल है इट्स एडिंग अप टू नंबर 8। सैटर्न की एनर्जी होगी, तो सैटर्न का जो एक प्लैनेट होता है वो जरा स्लो मूविंग प्लैनेट होता है और जरा टास्क मास्टर्स को कहते हैं, तो लोगों को वो जरा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना पड़ेगा। गोल्स अचीव होंगे, पाकिस्तान की जो सारी चीजें होंगी, बट एट अ स्लो पेस। तो मिक्स बैक है। शुरू के जो फर्स्ट 6 मंथ्स है वो थोड़े बेहतर होंगे, मगर अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो वो मुझे काफी जरा प्रॉब्लमेटिक और क्योटिक जरा लग रहे हैं, क्योंकि वो जो डे था और जो नंबर भी 8 नंबर्स ऑलवेज लाइक वो उन लोगों को ज्यादा सूट करता है जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो आर लाइक जो नहीं था, आर नेशन नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड टू अचीव दैट गोल। तो आप अगले साल आप इन्फ्लेशन में, अनफॉर्चुनेटली अच्छी बात तो नहीं मैं सुना रही आपको, बट अगेन जो इन्फ्लेशन है वो काफी बढ़ने वाली है। पेट्रोलियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है ये सारी चीजें हैं, मगर एक अच्छी बात यह है कि अगर हम सब सर्विस जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पेट्रोलियम, ये अगर हम इनके रिसर्च वर्क करें इसके ऊपर, तो वी कुड हैव अ वेरी गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। डिस्कवरीज अच्छी हो सकती हैं एंड एवरीथिंग, तो ये काफी अच्छी चीजें हैं। मगर ओवरऑल इट विल बी अ टफ पीरियड, बट फॉर दोज हु ऑलरेडी वर्किंग हार्ड फॉर इट, वो इस साल देखेंगे कि उनको कमाल के रिजल्ट्स हासिल होंगे इंशाल्लाह ताला। एंड स्पेशली पीपल रिलेटेड टू नंबर 8 और 17 एंड 26, ये साल ज्यादा फेवरेबल है उनके लिए। अगर हम वैसे भी नॉर्मली बात करें तो ना सैटर्न के जो होते हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये सारा होता है। सिर्फ वर्गो के जो लोग हैं उनको इश्यूज होंगे, तो हम ये भी देखेंगे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान
पाकिस्तान हम डिजीजेस देखेंगे जो वायरल एयरबोर्न डिजीज होती है वो जरा दोबारा, जैसे अभी से आप लोगों ने देखा होगा सब न्यूज में कोविड दोबारा से आया है, तो इसी से रिलेटेड चीजें और ज्यादा ना इन्फ्लेट कर सकती हैं रिलेटेड टू डिजीजेस एंड एवरीथिंग। मगर टेक्नोलॉजी वाइज ये अगेन अच्छा होगा। जैसे बैक इन 2006 एंड 8 के अराउंड हमने देखा फेसबुक लॉन्च हुआ, यूट्यूब लॉन्च हुआ, इसी तरह नए एडवांसमेंट होंगे। मैंने ये 2022 के एंड में ही बोला था कि 23 ईयर विल बी एन एआई रिलेटेड जो है ना सारी चीजें होंगी, तो इसी तरह आपने देखा इसी ज्यादा एडवांसमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगी टेक्नोलॉजी वाइज। ठीक होगा सारा, आपसे मजीद भी हम जानेंगे। जंजानी साहब, पाकिस्तान का जायचा क्या कह रहा है, कैसा रहेगा पाकिस्तान के लिए ये साल? पाकिस्तान के लिए साल 2024 एक अच्छा साल साबित होगा, लेकिन इख्तिताम में, आगाज़ में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर साल 2024 में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और सियासी गहमा गहमी भी बहुत ज़्यादा है, और 2023 का तसलसल जो है वो पहले 8 माह बरकरार रहेगा, बल्कि अप्रैल के बाद ही कुछ रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 को जुपिटर जो कि रेट्रोग्रेशन में चल रहा है उसने डायरेक्ट होना है, जिसका ताल्लुक फाइनेंस से होता है, मनी से है, पैसे से है। तो पाकिस्तान में इलेक्शन एक ऐसे वक्त में होंगे कि जब इकॉनमी कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद इसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा और फिर कहीं जाके नवंबर ऑनवर्ड और 2025 यानी अगला साल कंपैरेटिवली साल की निस्बत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल इस साल में वो सख्तियाँ हमें देखने को नहीं मिलेंगी जो हम 2023 में देख आए हैं, वो मुश्किलात हमें नहीं देखनी पड़ेंगी जो हमने गुज़श्ता सालों में देखी हैं कि इस साल में कुछ उम्मीद की किरण आ रही है। ये एक ऐसा साल है जो मौल्लम साल, फैसला करने वाला, एक बेहतर बुनियाद रखने वाला 19 साल पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत अच्छे लेकर आ रहा है और उसकी बुनियाद रखने जा रहा है। मैं बहरहाल इस साल से बड़ा पुरुमीद हूँ कि अल्लाह पाक सबको रिलीफ इस साल में मिलेगा इंशाअल्लाह। सर, जैसे आपने इंतखाबात की बात की, तो क्या इंतखाबात वक्त पर होने की उम्मीद है? बिल्कुल, बहुत सारे अफराद पूछ रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो 2024 में बिल्कुल इलेक्शन टाइम पे होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक ऐसा वक्त है 8 फरवरी कि जिसमें मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न अच्छी पोजीशन पे है, जुपिटर बेहतर पोजीशन पे आ जाएगा कि इलेक्शन मुनक्कद करवाने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये इलेक्शन बिल्कुल होगा। लेकिन वो अफराद जो अपना हक़ राह दही इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत कम तादाद में होंगे कि हो सकता है इस दफ़ा टर्न कम हो, और जो भी पार्टी जीतेगी वो जीतने से खुश नहीं होगी और हारने वाली हार से खुश नहीं होगी, और एक मिक्स किस्म की गवर्नमेंट बनती हुई भी दिखाई देती है। बहरहाल इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे। तो क्या ये गवर्नमेंट पीडीएम तर्ज की होगी सर? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि उस तरह की हो सकती है, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और बड़ी मज़े की आपको बताऊं कि ये इलेक्शन सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं, ये इलेक्शन और इसका जो नतीजा होगा वो अपने गिरबान में झांकने को भी मजबूर कर देगा। ये इलेक्शन जो है उन तमाम पार्टीज को बताएगा कि आप कितने कितने पानी में हैं, तो ये इलेक्शन याद रखा जाने वाला इलेक्शन साबित होगा। सही। अच्छा संजानी साहब, जैसे आपसे इलेक्शन की बात हो रही है, तो क्या अब ये जिस तरह से हम आवाम के हवाले से जब बात करते हैं, अब तो सबसे अहम ये सवाल है कि जो भी नई हुकूमत बनेगी वो अपने 5 साल की मियाद जो है वो मुकम्मल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, उससे पहले ख़त्म हो जाएगी। तो आने वाले इंटरिम तर्ज की गवर्नमेंट क्या 5 साल मुकम्मल कर पाएगी? बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख में जो एक सिलसिला चला आ रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपना वक्त मुकम्मल नहीं करती और उसके बाद हमें एक मार्शल लॉ का सामना रहता है और फिर एक गुज़श्ता तवील अरसे ये कि प्राइम मिनिस्टर चेंज होते आए। इस इलेक्शन के बाद आप यूँ समझ लें कि ये सिलसिला ख़त्म होगा और अरसे के लिए आएगी, अपनी टर्म को मुकम्मल करती हुई नज़र आती, साल गुजर जाता है तो अब इसके फिर से कोशिशें हो सकती हैं। क्योंकि ठीक हो गया। फातिमा, आपकी जानिब बढ़ेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या ये साल सियासी और मौशी इस्तेहकाम का बाइस बन सकेगा हमारे लिए? पाकिस्तान के लिए ये साल बहुत ही अजीब रहने वाला है। अगर हम ये कहें कि ये टर्निंग पॉइंट होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जो कंट्रीज मतलब आज तक सुपर पावर की हैसियत इख्तियार किए रखे हैं इस दुनिया में, वो नीचे की तरफ मूव होंगे और जो नीचे के कंट्रीज हैं, एक साइकिल जो है दुनिया का बेसिकली वो पूरा हो रहा है।
ठीक। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान का देखते हैं तो पाकिस्तान का 3 का अदद जो है इस साल में डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो जब सैटर्न की और जुपिटर की एनर्जी मर्ज होगी तो बेसिकली ये जो साल है पाकिस्तान को एक लेसन दे के जाएगा, और बहुत ही मायूसी के साथ ये जो लेसन है ये सख्ती के साथ हमें सिखाया जाएगा। बहुत ही सख्त साल होगा क्योंकि चाइनीज में ये ड्रैगन का ईयर बनता है, न्यूमरोलॉजी में ये 8 का साल बनता है, पाकिस्तान का 3 का साल शुरू होगा, पाकिस्तान का जो साइकिल कंप्लीट होगा। तो इन रिजल्ट ये बहुत ही एक सख्त साल होगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक मतलब मेमोरेबल ईयर होगा, जिसके बाद पाकिस्तान अपने अच्छे टाइम की तरफ रवा दवा होगा। अच्छा फातिमा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आप कह रही है ना सख्त साल होगा, तो इस सख्ती से क्या मुराद है? क्या गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, या सियासी अदम इस्तेहकाम ज्यादा होगा? फाइटिंग होगा, सेक्रीफाइसिंग होगा, अवाम, गवर्नमेंट, सॉरी टू से हर सेक्टर, मैं नाम नहीं ले सकती, हर सेक्टर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हर सेक्टर बेनकाब हो चुका है लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा नजरियाती साल था, पर किसी को पता है कहाँ 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 फॉल्ट। ये साल जो है ऐसा इनकलाब, ऐसा सब किस्म का इनकलाब आएगा कि हर इंसान झंझोड़ा जाएगा, अवाम, गवर्नमेंट, हर सेक्टर जिनका नाम नहीं हम ले सकते। तो ये मेमोरेबल ईयर होगा, एक सख्त साल होगा बहुत ज्यादा। जहां तक हम निचले तबके पे हम बात करते हैं, बीमारियों के हवाले से, मतलब रिलेशनशिप्स के हवाले से, लोगों के रवैयों के हवाले से एक एजिटेशंस रहेंगी, अवाम में गम और गुस्सा हमें देखने को मिलेगा। जो बीमारियां मतलब सामने आएंगी वो ऐसी होगी कि समझ में नहीं आएंगी, अजीब व गरीब बीमारियां होंगी। और अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस तो इस साल, टू बी वेरी फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्डली, मुझे होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा। क्योंकि इस साल बिल्कुल, इस साल हमें बिल्कुल, इस साल के एंड ऑफ दिस ईयर हमें ऐसा होगा कि इलेक्शंस की एक सूरत हाल, एक माहौल बनेगा, जिसे हम कहें कि इस पूरा साल ना मतलब एक सख्ती रहेगी, जो सेक्टर्स हैं वो जिद पे रहेंगे, अवाम की तरफ से एजिटेशंस होंगी, एक स्टबर्न ईयर बड़ी हैरान कुन आप बात कर रही है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या यही गवर्नमेंट यानी कि निगरान हुकूमत ही अपना पीरियड कंटिन्यू करेगी? देखें, ये जो निगरान गवर्नमेंट है ये एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल उस तरफ हालात जाएंगे, लेकिन वो बनाने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि अवाम की तरफ से इतना गम और गुस्सा होगा, इतना गम और गुस्सा होगा। क्योंकि जब मैं चाइनीज में स्टडी करती हूँ तो ड्रैगन ईयर ऐसा है कि वो करने नहीं देता आपको, अपना नेगेटिव अज़ाइम पूरे करने नहीं देता। अच्छा, आप लीस्ट उसकी एफर्ट कर ले, वो आपको एट द एंड थका देता है, रुला देता है, बेइज्जत कर देता है, मुल्क बदर कर देता है, कैद दे देता है, लेकिन आपको कामयाबी नहीं देता उसमें, पॉजिटिविटी में। ठीक, मतलब नेगेटिव चीज होने नहीं देता, वो आपको कुछ भी करेगा। और मजे की बात ये है कि ये सारी चीजें मर्ज हो रही हैं, एक कुदरत का निजाम है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक सैटर्न का ईयर आया है, पाकिस्तान का 3 का साल आया है। और मैं कमाल की बात है, मैं ये जायज़ा जब पाकिस्तान का देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह बचाए इस मर्ज से, इस सख्ती से। अब ये कहने कि कुदरत गम और गुस्से में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारा जरा आपसे कंटिन्यू करेंगे। आपने भी कुछ बीमारियों का तस्करा किया और फातिमा भी उन्हीं को जो है तरफ इशारा कर रही थी। कोविड के नए वेरिएंट के हवाले से भी बात हो रही है, तो क्या हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए इस वक्त?
यस टोटली बिल्कुल कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि जो एक ट्रांसलेट होता है साउथ नोड और नॉर्थ नोड्स का, इट्स लाइक गोइंग थ्रू द हाउस ऑफ डिजीजेस, इलनेस, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ होती है तो वो इंटरप्ट हो सकती है ड्यू टू सम इलनेस और डिजीजेस। तो ये अगले नेक्स्ट लाइक 2025 के मई के अराउंड तक हमें ख्याल रखना है एज अ नेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। टोटल लॉकडाउन तो मैं नहीं देख रही, मगर ये है कि काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा लोगों को। एंड प्लस अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो व्हाट आई सी, जैसे मैंने 8 फेब का जो बनाया था अपना बर्थ चार्ट एंड एवरीथिंग, जो उसके लिहाज से आई डोंट सी देम कंप्लीटिंग जो भी हुकूमत बनाएगी, जो कि मुझे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पार्टी, जो हम सबको पता है कि ज्यादा है ना उसको है ना प्रोमिनेंस मिल रही है इस चीज पर, बट अगेन वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जो अगर हम बात करें उनके जायचे में, इट्स नॉट दैट कि वो एक लिमिटेड पीरियड होता है उनका, वो जैसे गवर्नमेंट में आएंगे एक फ्लिप आता है एंड अगेन वो सारी चीजें हेवाया चली जाती हैं। तो अगेन अगर ये पीएम गवर्नमेंट बनाती है, और वैसे भी उस हिसाब से 8 फेब के हिसाब के जायचे से आई डोंट सी इट कंप्लीटिंग, क्योंकि 26 और 26 के एंड मिड से लेके 27 के मिड तक एक प्रॉब्लमेटिक पीरियड है। ये मैंने 2018 में भी मेंशन किया था व्हेन वाइल इमरान खान वाज टेकिंग ओथ कि ही वोंट बी एबल टू कम्पीट, क्योंकि दो सिचुएशन आ रही थी, एक उनका पर्सनल चार्ट और एक जो उनका गवर्नमेंट का ओथ लिया था जब उन्होंने, इट वाज अ हाईली नेगेटिव टाइम। तो अभी भी हमें नहीं पता, जब ओथ लेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बट फ्रॉम हियर जब हम लोग देख रहे हैं तो वो कंप्लीट करते हुए अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रही चीजें। दूसरी चीज है जो मैं देख रही हूँ, जो सुनामी या ना स्टॉर्म से रिलेटेड जो साउथ ईस्ट एशिया या हम वेस्ट में जरा ज्यादा प्रोमिनेंट देखेंगे, तो उसका जरा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, और अटैक्स का भी देखेंगे जो हमने प्रीवियस देखा है। ये पीरियड 30 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ है एंड 2025 के मई तक चलेगा। तो हमें अटैक्स एंड एवरीथिंग जो बॉर्डर हमारे लाइन एरियाज है, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक हो गया सारा, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जंजानी साहब, कुदरती आफात का जिक्र कर रही हैं सारा, तो कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस भी 2023 में हमें सुनने को मिली थी कि 2024 में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आएंगे। अगर ऐसा होता है खुदा न खास्ता, तो क्या पाकिस्तान भी उसी खित्ते में आता है जहां पर ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं? बिल्कुल, 2024 के अंदर ज़लज़ले हैं, तूफ़ान है, बिल्कुल आते हुए नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे देखना ये भी ज़रूरी है कि हम लोग इसके क्या इक़दाम के पाकिस्तान के जायचे में हम उसकी रेमेडी क्या करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का जो साल है, इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कोई तूफ़ान, ज़लज़ले, इस किस्म के मामलात आते हैं, तो एक तो अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा, उस किस्म के नुकसानात नहीं होंगे जैसे माजी में हम लोग देख चुके हैं या दुनिया में हम लोग देखते हैं जो मनाज़र होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, माशाल्लाह मेरी दोनों बहनें साहिब इल्म हैं, बड़ा अच्छा बता रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, ज़्यादा नहीं, कि इतना बुरा साल नहीं है 2024 का, हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है इस साल से। ये मुअल्लम साल है, इंसाफ करने वाला, बेहतरी की बुनियाद रखने वाला साल है। क्योंकि मुश्किलात हमारे कुछ अपने आमाल की वजह से होती ज़रूर हैं, लेकिन जो होना था ना वो हो चुका है, इससे मज़ीद वर्स्ट नहीं होगा। कोई ऐसा इनकलाब नहीं आएगा कि जो हमें ईरान की तरह आगे कहीं ले जाएगा। बेहतरी का आगाज़ हो जाएगा बहरहाल, और इलेक्शन के बाद नवंबर से ऑनवर्ड चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल मैं इस साल से बड़ा पुरुम्मीद हूँ। इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं कि आने वाला साल हमारे लिए बाइसे सकून, बाइसे बरकत और बाइसे रहमत हो। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, साल नौ की मुबारकबाद पेश करेंगे अपने तमाम देखने वालों को। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये साल हमारे लिए बाइसे रहमत और बाइसे बरकत होगा, सियासी इस्तेहकाम पर मबनी होगा या नहीं होगा, ये जितनी अफरा तफरी हम माशरती सतह पर देख रहे हैं ये ख़त्म हो सकेगी, इसमें कमी वाक़ होगी, और साथ ही साथ मुआशी अशारिये क्या तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं। सियासी हलचल पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों की जानिब रुख करेंगे। फातिमा, जैसे हम सियासी हलचल की बात कर रहे हैं, सियासी रहनुमाओं के हवाले से बात करें, तो थोड़ा सा हम अब अपनी गुफ्तगू को टर्न करेंगे। इस वक्त जानना ये चाहेंगे कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म आप किसको बनता हुआ देख रही हैं? देखिए जी, अगर इलेक्शन इस साल होने में कामयाब हो जाते हैं तो वजीर आजम जो है वो नून लीग की तरफ से होगा, नून लीग की पार्टी से। और बहुत ही वैसे मुश्किल हालात नजर आते हैं अगस्त तक पाकिस्तान के लिए, बहुत ही टफ टाइम है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, बहुत ही एजिटेशंस होंगी,
पॉलिटिशियंस के लिए ये बेसिकली लर्निंग ईयर है। अगर वो नहीं कुछ सीखते तो बहुत ही टफ टाइम है। बेसिकली आप ये कह लें कि जस्टिस विल बी इन डिस्कशन फॉर गुड एंड बैड रीजन, लेकिन वो होने में नाकाम होंगे until this year comes up to end। उस अच्छा, वक्त जैसे तक फातिमा बहुत आप ही बात कर रही हैं, sacrificing हम तो है। पुर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये साल हमारे लिए बहुत खुशियां लेकर आएगा। देखिए पूरी उम्मीद होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप ये कह लें कि इनकलाबी कैफियत होगी तो एक नई चीज वजूद में आएगी ना। Definitely। ऐसे बैठे बिठाए तो नहीं होगा ना, सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि बात करने से तो देख लिया इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। बात करने से, क्योंकि इदारों की सूरत हाल आपके सामने है, बात करने से इलेक्शंस मतलब फेयर होने की सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं होता। ऐसा ही। तो जब ऐसा कुछ नहीं होता तो अवाम की तरफ से एजिटेशंस आएंगी, इनकलाब होगा, फूल तो नहीं बरसेंगे ना। वैसे तो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक मतलब इदारों को मारा नहीं जाएगा, उनके लिए मतलब सख्त हालात नहीं पैदा होंगे। क्योंकि देखें, अवाम का ही फैसला होता है, ऐसा ही है। अवाम का ही। कोई और इदारा कुछ भी कर लेना तो अवाम मतलब कोई प्राइम मिनिस्टरशिप में अगर कोई इंसान ऐसा बैठा है जो नापसंदीदा है, जो इलेक्टेड नहीं है, जिसे अवाम नहीं देखना चाहती, तो अवाम फिर अपने राइट के लिए घरों से निकलेगी। जब घरों से निकलेगी तो ऑफ कोर्स डंडे लेकर निकलेगी, ठीक है। तो मतलब तो फिर माहौल खुद ही साथ साथ बनता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा फातिमा, जैसे अभी हमने आपसे पहले पूछा था कि अगला वज़ीर आज़म किसको बनते हुए देख रही हैं, तो आपने ये कहा कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वज़ीर आज़म नून लीग की जानिब से होगा। तो साथ ही हमें ये भी बता दें, क्या नवाज शरीफ साहब का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म की शेरवानी पहनने का ख्वाब पूरा होगा? नहीं, नवाज शरीफ साहब का नहीं, लेकिन उनकी पार्टी में से कोई और, प्रोबेबली हमजा शहबाज साहब। आपने एक नया नाम ले लिया है। सारा, आप क्या कहती हैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे एक मरतबा फिर, या जिस तरह से अभी फातिमा कह रही हैं कोई और बनेगा नून लीग में से? अच्छा, जैसे कि अभी हमने देखा कि वो आए 21 अक्टूबर को एंड एवरीथिंग, तो उनका एक पीरियड, अच्छा पीरियड सितंबर से शुरू हुआ था। एंड सिंस 2020 आई वाज लाइक टॉकिंग अबाउट दैट ही विल बी कमिंग बैक इन 2023 के अराउंड सितंबर के। एंड इनका पीरियड नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए अच्छा तो है, मगर जो मेजॉरिटी द टॉप टियर जो है पीएमएलएन की, उनका कोई भी किसी, जो मैंने देख लिया है, किसी का खास नहीं है। इवन हमजा शराफ शरीफ अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग्स इतना खास मैं नहीं देख रही हूँ कि उनको पीएमशिप मिल जाए। समवन न्यू और समथिंग लाइक दैट विल बी हैपनिंग। एंड इफ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का भी अच्छा चल रहा है, अगेन इफ ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर, जो टाइम क्योंकि अच्छा चल रहा है तो कोई भी चीज क्लिक हो सकती है, बट अगेन ही वोंट बी एबल टू कंप्लीट हिज टेन्योर बिकॉज उनके सर्टेन प्लेसमेंट चार्ट में ऐसी हैं कि वो कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करते। और क्योंकि मार्स पाकिस्तान किसको रूल करता है, वो आर्मी एंड मिलिट्री एंड सब कुछ वो करता है, ही विल ऑलवेज हैव दैट टफ सिचुएशन जब व्हेनेवर ही कम्स इनटू पावर। तो मुझे तो ना थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड लग रहा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो साल है, नेगेटिव नहीं कह रही मैं टोटली, बट अगेन वही सैटर्न का साल है, तो ये क्या करता है, लोगों को जो मेहनत करते हैं एक्चुअली उनको ये ज्यादा उतना देता है ना, फ्रूट्स देता है जो अपने इसकी चीजों की है। तो इट्स नॉट अ टोटली नेगेटिव ईयर। अ लॉट ऑफ यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग अप, जो न्यू जो एक होते हैं ना न्यू एज ना, जो यंगस्टर्स हैं, स्टार्टअप्स लेकर आएंगे। हम तो प्रेडिक्शंस पे बेस्ड बात कर रहे हैं ना। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं बनते तो सारा, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी बन सकते हैं वजीर आजम? नहीं, उनका भी जो जब ही विल बी 39 और 40 के अराउंड उनका एक पीरियड शुरू होगा वेयर वी कैन एक्सपेक्ट पीपल्स पार्टी विनिंग अ होल, जैसे होता है एक सिनेरियो होगा वेयर दे कैन कम अप विद देयर प्राइम मिनिस्टर समथिंग, बट नॉट राइट नाउ। मुझे उनका नहीं लग रहा। ये काफी अरसे जब भी पूछते लोग तो ये काफी अरसे से इनका यही सिचुएशन चल रहा है, लेकिन इनका काफी लंबा पीरियड से गुजर रहा है, एंड दैट विल एंड अराउंड व्हेन ही विल बी अराउंड 39 और 40, तो उसके अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आई डोंट सी हिम आल्सो बीइंग कोई भी ऐसे जो टॉप टियर के लोग हैं ना, ऑल ओवर जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है, somehow or the other they all are going through थोड़ा सा एक ऐसा मिक्स पीरियड है। सिर्फ उसमें अगर एज अ पार्टी बात करें तो पीएमएलएन फिलहाल एक पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, दैट्स इट, बट नथिंग समथिंग मेजर। तो ये अगर जो भी इलेक्शंस होंगे भी तो इट वोंट बी ऑफ बिग यूज। तो वो बस ये चीजें होंगी कि एक अच्छी चीज है पाकिस्तान की इस साल में ये है कि चाहे महंगाई, इन्फ्लेशन सब कुछ होगी, बट हम रेमिटेंसेज, हम लोग, हमारा कैश फ्लो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, डिजिटली हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ट्रांजेक्शंस के एंड एवरीथिंग, एंड पीपल, आप
आपके प्रोग्राम के उससे थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ, पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो एंड एवरीथिंग, नेक्स्ट ईयर यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि उसमें जरा थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। आपके अच्छा, ये पर्सनल मौशी चार्ट पे अशारिया चलता है। कैसे तब्दील होंगे, इसको हम इन डिटेल अपने तीसरे सेगमेंट में ज़रूर डिस्कस करेंगे और उसमें आपसे इन डिटेल जानेंगे कि वो किस तरह से लोग अलर्ट रहे, मौशी सतह पे कितनी एहतियात की ज़रूरत है। जंजानी साहब, पहले तो ये सवाल अगला वज़ीर आज़म आप किसको बनता हुआ देख रहे हैं, और साथ ही आपसे ये भी पूछूंगी क्या मौलाना फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान बन सकते हैं? ऐसा है कि अभी आप जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछ रही थी, नो डाउट अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो हालात उनकी तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हमने सितारों को देखना है। नवाज शरीफ साहब का जायशा इनफरादी तौर पे तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि उनको हर तरफ से रिलीफ मिल रहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे 22 अक्टूबर को, ये ग्रहणों के दरमियान में कि 14 अक्टूबर को ग्रहण था, 28 अक्टूबर को ग्रहण था, और उसके दरमियान में इनका पाकिस्तान आना, इतने ख़राब टाइम पे इन्होंने अपनी रीलॉन्चिंग की है सियासत की कि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये चौथी दफ़ा शेरवानी पहनेंगे या दोबारा से वज़ीर आज़म बन सकते हैं। हाँ, इनकी पार्टी अगर जीतती है, इनकी पार्टी की मेजॉरिटी होती है, तो फिर इनकी पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ साहब दूसरे नंबर पे और फिर मरियम जो हैं वो तीसरे नंबर पे नज़र आती हैं, और हमजा शहबाज जो हैं वो किसी भी सूरत फ्रंट पे आते हुए दिखाई नहीं देते। और प्राइम मिनिस्टर किसका बनना, ये तो फैसला तब भी होता है कि जब आपके सामने कुछ अफराद मौजूद हों, तो उनमें से आप उनके जायचे बना के देखें कि कौन होगा। बहरहाल चूँकि मिक्स किस्म की गवर्नमेंट होगी तो उसके बाद नतीजा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ये ऐसी शख्सियत है हमारे पाकिस्तान की, ये ऐसे सियासतदान हैं कि इनका सितारा ऐसा है कि इनके बारे में हमेशा मैं कहता हूँ अगर ये चाहें तो सब सियासतदानों को एक पेज पर बिठा सकते हैं। ये सबको इकट्ठा करने में इनका किरदार हो सकता है, लेकिन ये सदर पाकिस्तान नहीं बन सकते। तो सर ये भी बता दें कासिम के अब्बू का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? खान साहब की अगर बात की जाए तो ये अपने जायचे में मुश्किल दौर मार्च और मई से निकल रहे हैं, और मार्च में उम्मीद है कि इनके मामलात में, गो कि अभी 15 दिसंबर से रिलीफ का अमल इनका शुरू हो चुका हुआ है। अब इलेक्शन के अंदर अगर फ्री एंड फेयर होते हैं, इनकी पार्टी को मौका मिलता है, तो तहरीक इंसाफ तमाम जमातों को अच्छा खासा टफ टाइम देगी। तहरीक इंसाफ का जो जायचा है, पार्टी का जायचा, वो 9 जनवरी के बाद स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उनको भरपूर तरीके से मौका मिलता है तो तमाम जमातें जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हो सकता है। और खान साहब का रिलीफ का अमल मार्च से शुरू हो रहा है और 2024 में अवाम में होंगे, अपनी कैंपेन को बेहतर अंदाज में लेके चलेंगे, और इनका सोच, इनका नज़रिया और इनकी जो फ़िक्र है वो भी तब्दील होती, कि हम्बलनेस भी आती हुई दिखाई देती है इनके मिजाज के अंदर। अच्छा सर, क्योंकि पीटीआई की हम बात कर रहे हैं तो एक मरतबा फिर से अगर इसको डिस्कस कर लें हम, जो पीटीआई से मुनहरिफ अरकान ने अपनी अपनी अलग पार्टी बना ली है, चाहे जहांगीर तरीन की बात करें या परवेज़ खटक साहब की बात करें, इनका सियासी मुस्तकबिल क्या स्ट्रॉन्ग हो पाएगा? इन दोनों ने आगे पीछे पार्टी अनाउंस की, और जिस दिन अनाउंस की उस दिन कमर दर अकरब चल रहा था। ये सिर्फ इस इलेक्शन की हद तक है, उसके बाद इनका कोई सियासी पार्टी का फ्यूचर नहीं है। हो सकता है कि इसके बाद ये पार्टी ख़त्म हो जाए। मैं इस पार्टी को कामयाब होते हुए उस अंदाज में नहीं देख रहा जैसे तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो। ये पार्टी खुद ख़त्म हो जाएगी और हो सकता है 2024 में ख़त्म हो जाए। अच्छा सर, पंजाब की बड़ी बात हो रही है, कोई कह रहा है 2/3 मेजॉरिटी हासिल करेंगे, कोई कह रहा है कि पंजाब इस वक्त हमारा है, हम आने वाले वक्त में दिखाएंगे कि पंजाब को हम चला सकते हैं। तो पंजाब का मुस्तकबिल कैसा होगा? पंजाब का फ्यूचर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हमेशा से ये गढ़ रहा है, सियासी गढ़, और नून लीग, तहरीक इंसाफ, ये दोनों पंजाब के अंदर हावी दिखाई देते हैं। और नून लीग जो है वो भी अच्छी सीट्स लेकर जाएगी, और तहरीक इंसाफ भी अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है तो उसको भी अच्छी सीट्स मिलेंगी, और दोनों ये मिल के ही को गवर्नमेंट बनाएंगे। पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों का किरदार बहरहाल पंजाब में नज़र नहीं आ रहा इन दो के अलावा। ठीक हो गया, अगर पंजाब में नून लीग ही आएगी तो फातिमा ये बता दें, क्या मरियम नवाज पंजाब की अगली वजीर आला बन सकती हैं? देखिए जी, मरियम ऐसा है नवाज कि का मरियम तो का जायचा जो है जी आप जी फातिमा जंजानी साहब आप भी बता दें, फिर मैं फातिमा से भी यही सवाल कर लूँगी। आप बोल दीजिए। ठीक, चले मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ कि मरियम नवाज जो है सीएम बनती हुई बहरहाल दिखाई नहीं दे रही है। ठीक हो गया जी, फातिमा कंटिन्यू कीजिएगा यही सवाल।
देखिए जी, मरियम नवाज साहिबा का तो हमें मुश्किल टाइम नज़र आ रहा है। उनका तो अभी अनलकी टाइम पीरियड चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो बन सकती हैं। अलबत्ता जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बनते नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा ये जो बिलावल साहब का आपने जिक्र किया, बिलावल साहब की मुझे शादी का कुछ नज़र आ रहा है कि उनकी शादी हो सकती है इस साल में। इसके अलावा इस साल में हम यानी कि यही प्राइम देखेंगे मिनिस्टर कि की कोई शेरवानी नहीं, दूल्हे की शेरवानी पहन सकते हो। वो चांसेस बनते नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उनकी हो जाए फाइनली। अच्छा, इसके अलावा इस साल में बहुत ज़्यादा हमें जो मेन चीज़ें हमें नज़र आएंगी वो एजुकेशंस, महंगाई अरूज पर होगी, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब होती हमें नज़र आ सकती है। इसके अलावा इमरान खान के लिए अगर हम देखते हैं तो जनवरी के मिड में हमें उनका अच्छा टाइम नज़र आता है, उन्हें रिलीफ मिलता नज़र आता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जिन्होंने इमरान खान की पार्टी को छोड़ा था वो इस साल में हमें बहुत रिग्रेट करते नज़र आएंगे। और इस साल में इमरान खान के लिए बहुत कुछ है जो उन्होंने अभी करना है। और जिन्होंने इमरान खान पीटीआई हमें नहीं छोड़ी, एक्टिव चाहे शाह महमूद कुरैशी हो या परवेज इलाही हो, उनका क्या सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, उनका तो अच्छा भी सियासी मुस्तकबिल नज़र आता है। बेसिकली इस साल में नई जो है वो पीटीआई वो रिफॉर्म होगी और कई मतलब अच्छे लोग जो हैं वो ज्वाइन करते हमें नज़र आते हैं पीटीआई में। ये मतलब इस साल में अगर पीटीआई नए सिरे से रिफॉर्म होती है, ऑफ कोर्स जो हमें नज़र भी आता है, तो बहुत ही अच्छी इसकी सिलेक्शन हमें होती नज़र आती है। बहुत ही खरे सच्चे लोग हमें इसको ज्वाइन करते नज़र आते हैं और जो वाकई पाकिस्तान के लिए डिजर्विंग हैं वो हमें लोग ज्वाइन करते नजर आते हैं। क्योंकि आफ्टर दिस ईयर, क्योंकि फाइनल इलेक्शन तो नहीं इस साल में है, वो सारा एक कयास सा हमें बनता नजर आता है, मतलब दिखाने के लिए। इस साल में तो वो इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर में जो फाइनल इलेक्शन है उसके लिए जो पीटीआई अभी इस साल में जो रिफॉर्म होगी, जिसका अभी इलेक्शन होंगे, मतलब जो इलेक्टेड होगी अभी पीटीआई के लिए, वो लोग अच्छे हमें ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं पीटीआई में। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में हमें फिर पीटीआई का हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है। लेकिन इस साल में पीटीआई एक मतलब जिसे आप कह लें कि रूट्स वाइज हमें अच्छी बनती नजर आएगी पीटीआई बहुत ज्यादा। और अवाम का झुकाव तो ऑफ कोर्स पीटीआई की तरफ होगा। एक पॉपुलर जमात सामने रहेगी, इलेक्शंस में भी पीटीआई एक अच्छी डिमांडिंग रहेगी पीटीआई। ठीक हो गया सारा, आपको लेकिन क्या लगता है पीटीआई का सियासी स्टांस कैसा होगा? अभी हम पीटीआई को डिस्कस करें, ये साल क्या पीटीआई की मुश्किलात कम कर सकेगा? अनफॉर्चुनेटली खान साहब का जो ना पर्सन का जो जायचा है, इट्स नॉट फेवरेबल एट द मोमेंट। एंड सिंस 2022 ही मैं ये देख रही थी उनके चार्ट में कि सब लोग बोल रहे थे कि वो फॉरन क्या गवर्नमेंट बना सकते हैं एंड एवरीथिंग। तो अनफॉर्चुनेटली अप टिल 2025 के अगस्त तक आई डोंट सी हिम दैट मच एक्टिव इन पॉलिटिव इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ गवर्नमेंट और समथिंग दैट, क्योंकि उनका एक नेगेटिव पीरियड। क्योंकि जब मैंने जो एक कन्फाइनमेंट एंड आइसोलेशन देख रहे हैं हम लोग उनकी पूरे साल एंटायर 2023 में हमने देखा, दैट विल बी कंटिन्यू। थोड़ा रिलीफ मिलेगा, दैट विल बी इन मिड ऑफ अप्रैल समवेयर जाके वहां पे उनको मिल सकता है और ही माइट कम आउट ऑफ प्रिजन एंड एवरीथिंग, वो चीजें हो सकती है। मगर बीइंग मोर एक्टिव इन एवरीथिंग इट विल टेक मच मोर टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक जहां पे वो थे एंड एवरीथिंग, और चीजें स्टार्ट करना, तो वो टाइम जरा थोड़ा सा इनको क्या कहते हैं अभी थोड़ा सा मजीद लगेगा। तो आई डोंट सी हिम एक्टिव दिस ईयर। ये चीजें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी। जैसे वही पीरियड था जब ना ही गॉट अरेस्टेड इन एवरीथिंग अगस्त के अराउंड, फिर एक इनका पीरियड शुरू हुआ 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा रिलीफ आया था क्योंकि उनकी मेन जो फर्स्ट हाउस में से एक प्लेसमेंट थी ट्रांसिट्स की, वो मूव ऑन हुई है। तो अब जाके जरा थोड़ी सी बेहतरी पे जाएगी। मगर फुली एक्टिव हम खान साहब को नेक्स्ट ईयर 2025 में ही देख सकेंगे, दैट विल बी अराउंड अगस्त। मरियम नवाज का भी यही सिचुएशन है कि अभी तो उनका टाइम पीरियड अच्छा जा रहा है, बट आई डोंट सी हर गेटिंग अ वेरी लाइक नहीं होता बहुत अच्छा पोजीशन इन द गवर्नमेंट। आई डोंट सी हर गेटिंग दैट, बट येस शी विल बी अ प्रोमिनेंट फैक्टर इन द गवर्नमेंट, बट नॉट दैट मच एज वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट। क्योंकि उनका जब टाइम पीरियड नेगेटिव शुरू होगा और खान साहब का अच्छा टाइम पीरियड शुरू होगा, तो इस ये वाइस वर्सा चलती रहेगी सिचुएशन। जंजानी साहब, एक प्रोमिनेंट शख्सियत तो रहेगी जिनके हवाले से हमने पूछा नहीं, शहबाज शरीफ क्या दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं? उनका सियासी मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं?
देखें, शहबाज शरीफ साहब का जायचा एक ऐसा जायचा है जिनके बारे में अक्सर मैं ये कहता था कि जब तक नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं तो ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। और हुआ भी ऐसे कि नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क चले गए और नून लीग के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला आगे आने का, कमान संभालने का। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में आगे वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश तर्क कर देते हैं, जो कि वैसे ही वो नज़र नहीं आ रहे, तो बिल्कुल उनके जायचे में उनकी पार्टी अगर विन करती है तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं दोबारा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। उनका जायचा चूँकि असेंडेंट उनका स्कॉर्पियो है, मार्स अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, मून उनका अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो उनको दोबारा से उस मनसब पे फाइज कर सकता है, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी से दूसरों को मायूस करेंगे। ठीक हो गया। ज़िंजानी साहब, पिंडी बॉय के हवाले से भी जानना चाहूँगी, इस बार अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो शेख रशीद साहब क्या करेंगे? शेख रशीद साहब चूँकि बाय बर्थ सियासतदान हैं, उनका ओढ़ना बिछोड़ना ही सियासत है, उसी में रहते हैं हर वक्त, तो सियासत से तो कभी भी ये दूर नहीं हो सकते, कभी भी दूर नहीं होंगे। और उम्मीद है कि अगर इलेक्शन होता है तो शेख रशीद साहब भी इस इलेक्शन में जीत जाएं, उनको भी सीट्स मिल जाए, उनको भी जो है अच्छे उनको वोट पड़ जाएंगे और फिर ये ऑपोजिशन में ही रहेंगे गवर्नमेंट के साथ। सर, बज़ाहिर तो वो सियासी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन आप देख रहे हैं क्या इस साल कमबैक हो सकेगा? बिल्कुल, अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो बिल्कुल ये जीतेंगे और उसके बाद आगे गवर्नमेंत अगर इनके दोस्तों की नहीं है, जो भी नहीं है इनके, तो उनके साथ फिर ये ऑपोजिशन में बैठेंगे। ठीक हो गया। ज़ंजानी साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, मौशी लिहाज से ये साल क्या बेहतरी ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, मौशी अशारिये किस तरफ जा रहे हैं? वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। सियासी लिहाज से ये साल कैसा रहेगा ये तो हमने जाना, सियासी रहनुमाओं का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके सितारों का क्या हाल है ये तो हमने जान लिया। इसके साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या मौशरती सतह पे ये जो बदअमनी है और अफरा तफरी की कैफियत हमें नज़र आती है, अदम इस्तेहकाम की कैफियत नज़र आती है, जो अवामी एतमाद मुतज़लज़ल होता दिखाई दिया 2023 में, क्या इसमें बेहतरी आ पाएगी या नहीं, इस हवाले से तो डिस्कशन हो रही है। मौशी लिहाज से क्या ये साल बेहतरी का साल रहेगा, मौशी अशारियों में क्या तब्दीली आ पाएगी या बेहतरी आ पाएगी, नहीं इसी तरह से रहेगा, यूं ही ये सिलसिला जारी रहेगा। डॉलर की कीमतों को कितने पर लग सकते हैं, रुपया क्या जो है वो इस्तेहकाम की जानिब जाएगा या नहीं जाएगा। ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जान लेते हैं। सारा, हमने कहा था कि जब हम मौशी हवाले से बात करेंगे तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप हमें बता दीजिए, मौशी अशारिये क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या बेहतरी का साल है या फिर यूं ही महंगाई में इजाफा होता दिखाई देगा? रुपए की कदर के हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा है कि दो पार्ट में डिवाइडेड होगा ये साल। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें होंगी, जो बेसिक जो हमारी है ना चीज़ें हैं खाने पीने की, वो दोबारा से एक लेंगी, मगर एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसी बीच में जब इक्लिप्सेस होंगे तब ज़रा थोड़ी टेंशन क्रिएट होगी आवाम के बीच में, स्पेशली बिटवीन अप्रैल एंड फिर अगेन जब भी मर्करी रेट्रोग्रेड भी हुआ करेगा तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी स्टॉक मार्केट को एंड एवरीथिंग। ये एक जनरल थीम होती है मर्करी रेट्रोग्रेड एंड एवरीथिंग। मगर जब हम इसकी बात करें 8 नंबर पे ऐड होता है ये वाला साल, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर थिंग्स जो हमारी सब सर्विस रिसोर्सेज होती है, गैस, पेट्रोलियम, जो भी अंडर द हमारे ग्राउंड जो हमारी चीजें होती हैं, उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। तभी गवर्नमेंट जो भी आया अगर वो उसके अकॉर्डिंग प्लान करे तो दैट विल बी वेरी गुड, तो उनके लिए काफी एडवांटेज रहेगा। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी मगर कैश फ्लो और जो डिजिटल ट्रांजेक्शंस हैं उसकी जरा ज्यादा आप देखेंगे, क्या कहते हैं ना कि एक बूम आएगा जो हमारी आईटी इंडस्ट्री को भी हेल्प आउट करेगा। इस साल भी हमने काफी एक अच्छा अमाउंट कलेक्ट किया है अगर थ्रू आईटी एंड एवरीथिंग, तो ये नेक्स्ट ईयर भी मैं देख रही हूँ एआई एंड आईटी सब कुछ मिलाकर दैट थिंग्स विल बी वेरी गुड। बट अगेन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले जरा सोचिएगा, अपनी पर्सनल रीडिंग्स करा के जो एक लोग होते हैं वो करें, ज्यादा तो बेहतर रहेगा। रैंडमली अगर जस्ट ओवर अ सजेशन यू वांट टू से तो शायद लॉस हो सकता है, तो पीपल नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। स्टील इंडस्ट्री है वो काफी अच्छी रहेगी, कोई भी जैसे स्टॉक में कोई अगर कंपनीज होती हैं उसकी शेयर्स ले लें या वो इन्वेस्ट करें, या जो कंपनीज है वो लॉन्च हो, दैट विल बी इंडस्ट्री स्पेशली वो लॉन्च हो तो दैट विल बी गुड। तो इट्स अ मिक्स बैग, नॉट टोटली बैड, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नेगेटिव ईयर है, बट इट विल बी ओनली हेल्पफुल फॉर दोज हु आर जेन्युइनली लॉयल टू देयर वर्क और अपना जो काम बिल्कुल हार्ड वर्क काम करते हैं, अपना बेस्ट देंगे ना तो उनको ज्यादा अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये नंबर ऐसा है, सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट होता है जो आपको टेस्ट करता है, आपकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करता है, और फिर उसके उसमें अल्लाह ताला ने उसको ऐसे इसको प्लैनेटरी को उसको चीजों को बनाया है, उससे एसोसिएट किया हुआ है कि वो हार्ड वर्क से एसोसिएटेड है। आपका डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना पड़ेगा
पड़ेगा। गवर्नमेंट का बजट भी मैं देख रही हूँ, इट वोंट बी अ सूटेबल बजट कमिंग अप, जो भी आएगा अभी नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में जो आएगा, इट वोंट बी अ सूटेबल बजट। मगर उससे ये चीज होगी कि कैश फ्लो, रेमिटेंस और ये सब में चीजों में मैं ज्यादा बेहतरी होते हुए नजर आ रही हूँ। स्टार्टअप्स देखूंगी एंड एवरीथिंग, यू विल बी सीइंग अ गुड हार्ड वर्किंग पीपल गोइंग ऑन द टॉप, ओनली द हार्ड वर्किंग पीपल, नॉट दोज पीपल हु आर डूइंग हाफ हार्टेडली काम जो करते हैं, उनके लिए काफी टफ साल रहने वाला है। ठीक हो गया। फातिमा, कंटिन्यू करेंगे आपसे। आपको कैसा लग रहा है ये साल मौशी लिहाज से, क्या बेहतरी ला पाएगा? और जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो जैसे हम पहले भी इसको जिक्र कर चुके हैं कि महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। अब महंगाई को जब हम एसोसिएट करता हुआ देखते हैं, तमाम लोगों को वो पेट्रोलियम प्राइसेस से एसोसिएट करते हैं इसको, तो क्या पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम प्राइसेस इस साल में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, बल्कि महंगाई जो ओवरऑल है बहुत ज़्यादा हमें बढ़ती नज़र आ रही है, स्पेशली रमज़ान में। और रमज़ान के बाद अगस्त में हो सकता है हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले आफ्टर अगस्त, ठीक है। लेकिन उससे पहले, अगस्त से पहले इस साल में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और मतलब हर सेक्टर में हमें काफ़ी टफ टाइम नज़र आ रहा है। लेकिन हमें कुछ सेक्टर्स हैं बहुत ही मामूली से जिनमें हमें थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आ सकती है। आईटी में, गारमेंट्स में, जो भी सेक्टर हमें काफ़ी इम्प्रूव होता नज़र आ रहा है। नेचुरल एसेट्स जो है पाकिस्तान में, उनमें काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। मेडिसिन का जो सेक्टर है माइनर सा इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन इसके अलावा जो महंगाई है बहुत हमें बढ़ती नज़र आ रही है। मतलब पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम की मसनूआत में हमारे लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए सर्वाइव करना पाकिस्तान में मुश्किल हो जाए। और डॉलर की प्राइसेस के हवाले से भी बता दीजिए। डॉलर की प्राइसेस तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ तक क्रिप्टो की बात है, तो क्रिप्टो का बिजनेस जो है ओवरऑल पाकिस्तान में और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको तरक्की मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान की अगर इस हवाले से, अगर हम पाकिस्तान के साथ अगर इसका कनेक्शन देखते हैं, तो पाकिस्तान का जो रुपया है वो मज़ीद गिर सकता है। डॉलर अच्छा फातिमा, हम आपसे IMF के हवाले से भी जानेंगे ज़रूर। ज़रा ज़ंजानी साहब की जानिब बढ़ते हैं। ज़ंजानी साहब, ये बताएं, अभी तो हम ये बात करेंगे महंगाई में इजाफा हो सकता है, तो क्या फिर वही बूम आएगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा बिजली के बिल मौसूल होंगे, वो घरों से बाहर निकलेंगे, एक बदअमनी की कैफियत सामने आएगी, या फिर उसमें कोई रिलीफ मिल सकता है आवाम को? देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है, आवाम छोड़ डालते हैं और उसके बाद फिर उसी तरह हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान का जायचा अगर हम देखें, तो पाकिस्तान के जायचे में 2024 का साल एक ऐसा साल है कि जिसके अंदर महंगाई बिल्कुल होगी, लेकिन उस तरह से नहीं होगी जो 2023 में हुई। पेट्रोल की प्राइसेस बिल्कुल ऊपर जाएंगी, लेकिन उस तरह से नहीं जाएंगी जो 2023 में गई, कि चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, स्टेबल होंगी, और उस तरह से आवाम को परेशान नहीं होना पड़ेगा कि बिजली के बिल, क्योंकि एक मैं चीज़ बताता चलूँ कि जितना वर्स्ट होना था वो हो चुका और 28 नवंबर 2024 तक हो जाएगा। उसके बाद आगे पाकिस्तान के जायचे में 19 इयर्स की ज़ोहल की महादशा शुरू होने जा रही है, जो कि पाकिस्तान के नसीब का स्यारा है, तरक्की का है, करियर का है, इदारों का प्लानट है, अदलिया का स्यारा है। तो पाकिस्तान नवंबर 2024 के बाद 19 साल कच्चे दौर की तरफ जा रहा है, और उससे पहले ये तमाम मुश्किलात आई हैं, उनसे गुज़र के निखर के फिर ही पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। बहरहाल वो प्रॉब्लम नहीं है जो 2023 में हम भुगत चुके हैं। तो सर ये भी बताएं, जैसे SIFC का प्लान भी स्टार्ट है, तो क्या बैरून मुल्क सरमायाकारी में भी इजाफा होता देख रहे हैं हम? बैरून मुल्क सरमायाकारी में बेहतरी आएगी अप्रैल के बाद से, कुछ बेहतरी इंशाल्लाह बिल्कुल आना शुरू होगी। पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क से पैसा आता है वो भी 15 जनवरी के बाद से बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा, कि पाकिस्तान के अंदर को 2024 में मोजज़ा तो नहीं होगा, लेकिन उम्मीद की किरण ज़रूर नज़र आएगी इंशाल्लाह। IMF के हवाले से भी ज़ंजानी साहब जानना चाह रहे थे, उसके हवाले से ज़रा हमें बताएं, क्या मज़ीद शराइत आ जाएंगी IMF की वजह से, या फिर अब कोई रिलीफ यहाँ से भी हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? IMF की जानिब से 2024 में बिल्कुल कुछ शराइत आ सकती हैं, लेकिन 2024 का साल ऐसा है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो पहली शराइत थी उसके ऊपर बेहतर अंदाज में अमल दरामद भी करता हुआ नज़र आ रहा है। और IMF से 2024 में बहरहाल हमें किसी भी हवाले से कोई रिलीफ की तवक्को रखने की ज़रूरत नहीं, चूँकि प्लैनेट्स
बिल्कुल भी ऐसी पोजीशन में नहीं है और 2024 में बिल्कुल उनकी जानिब से मज़ीद शराइत आ सकती हैं। ठीक हो गया। फातिमा, आपको क्या लग रहा है, IMF जो है वो आसानी से अब हम डील कर पाएंगे उसको, या मज़ीद सख्त शराइत हम पर लागू करेगा? देखिए जी, हमें इसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो सब कुछ होगा वो IMF की मर्ज़ी से होगा और हमें इस साल में ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान के कौन-कौन से असासे गिरवी रखे जा चुके थे। और गोल्ड की प्राइस भी इस साल में बहुत बढ़ेगी, जहाँ पेट्रोलियम की बढ़ेगी। ठीक हो और गया। ठीक है, ज़रा पाकिस्तान के हवाले से तो हमने बात कर ली कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए साल कैसे रहेगा, ग्लोबली भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। सारा, ये जो सूरत हाल हम ग्लोबली देख रहे हैं कि दीगर ममालिक के हवाले से, दीगर ख़ित्तों के हवाले से भी हमें कशीदगी नज़र आ रही है, चाहे हम मसला फ़लस्तीन की जानिब रुख करें या फिर मसला कश्मीर की जानिब देखें, तो क्या ये सूरत हाल ऐसे ही रहेगी या इसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं इस साल? नॉट रियली, क्योंकि जो इसराइल है उनका अगर आप बर्थ चार्ट देखें तो दे जस्ट स्टार्टेड विद नॉर्थ नोड का उनका एक महादशा है, प्लानिटरी पीरियड स्टार्ट हुआ है, वो 18 ईयर्स का है। तो दे आर लिटरली गोइंग बॉन्कर्स, वो बिल्कुल ही अजीब टेंजेंट पे चल रहे हैं और वो अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे 2024 में भी। और बहुत सारी एक डिवाइड आ जाएगा नेशंस में, जब जो वी आर ऑलरेडी सीइंग इट कि काफ़ी डिवाइड आया हुआ है, तो ये काफ़ी क्लैरिटी के साथ हो जाएगा कि है ना कौन किसके साथ है। मगर यही चीज़ें हैं कि ये कंटिन्यूटी रहेगी, थोड़ी सी कम हो सकता है जब प्लानिटरी पीरियड फेवरेबल हो, जैसे अभी शुरू के साल में थिंग्स विल बी बेटर, बट अगेन इक्लिप्सेस जब आएंगे, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आएगा, इट विल अगेन क्रिएट अ मैस, अ chaotic सिचुएशन। बट अनफॉर्चुनेटली हम कोई इतना मेजर चेंज नहीं देखेंगे उनके स्टैंड में, क्योंकि उनके खुद की जो एक प्लानिटरी पीरियड चल रहा है काफी नेगेटिव स्टार्ट हो गया है और वो एटलीस्ट 2.5 साल के शुरू तो बिल्कुल ही करेंगे। एंड यू जस्ट सीइंग कि वो कैसे अक्टूबर ऑनवर्ड्स किए, क्योंकि अक्टूबर में एक ऐसी ट्रांसिट चला था दैट वाज मार्स एंड राहु वाज ना कंजंक्ट नॉर्थ नोड, वो कंजंक्ट थे टुगेदर, तो वो थर्ड से कंजंक्ट होते हैं, 7 को ये अटैक शुरू हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, जो कि बिल्कुल ही एक अगर बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल अलग टेंजेंट पे ले गए थे। तो ये अनफॉर्चुनेटली एकदम मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, मगर हाँ ईगो क्लैशेस नेशंस के अगर देखा जाए तो वो काफी होंगे और वो पर इसी चीज को परस्यू करेंगे अनफॉर्चुनेटली। कुछ कम जगह पर हो जाएगा, जैसे मंथ्स में कभी एक्सकेलेट कर जाएगा, मगर समवॉट आई सी नॉट मेजर चेंजेस इन दिस सिचुएशन। और मसला कश्मीर की सूरत हाल कैसे देख रही हैं आप? उनका भी यही देखिए सिचुएशन है, उनको तो जब से बेचारे जब कश्मीर का अगर जायजा देखें तो वो इतना इंटेंस जायजा है कि वहाँ पे हमेशा ही जैसे अगर कंपैरिजन हम करें पैलेस्टीन का और है ना कश्मीर का, तो इट समवॉट दे हैव द सेम सिमिलैरिटीज इनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनमें यही चीज़ें बेहतर नजर आ रही हैं। अभी मुझे कोई नजर है 2024 के बाद मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें आएंगी, मगर अगेन वो वही होगा जो एक क्या कहते हैं इंडिया को हमें बहुत टेबल पे लेकर आना पड़ेगा टू टॉक, मगर मेजर चेंजेस मुझे वहाँ नजर नहीं आते। मगर 2024 के बाद थोड़ी सी चीजें सिचुएशन कश्मीरी के लिए, कश्मीरीज के लिए जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी टैट बेटर मुझे नजर आ रही है, तो वो इंशाल्लाह ताला होपफुली चीज़ें उनके लिए बेहतर हो, मगर अनदर ईयर विल बी टेकिंग अ टोल ऑन देम, तो वो अगर नेक्स्ट ईयर तक होगी चीज़ें जो थोड़ी बहुत समवॉट फेवर होंगी, नॉट अ मेजर चेंज अगेन, क्योंकि वो ऐसे कहते हैं अगर हम जैसे एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो वो ऐसी लाइन से गुजरे जो उनकी न्यूमरोलॉजी वाइज भी हम देखें सारी चीज़ें, क्योंकि हम उस परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो वो फेवरेबल नहीं है, तो वो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ब्लड शेड एंड एवरीथिंग, दे बोथ आर गोइंग पैलेस्टीन एंड कश्मीरीज एज वेल, तो ये काफ़ी टफ टाइम है और ये साल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। अगर हम नेशंस के रिलेशनशिप्स को देखें तो ये काफी टफ टाइम रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी IMF की। मैं आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, यू नो सैटर्न आल्सो रिप्रेजेंट्स रिस्ट्रिक्शंस, हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो चीजों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। अब आई डोंट नो कि गवर्नमेंट लेती कि नहीं लेती कोई एडवाइस, एस्ट्रोलॉजर्स और समथिंग, इज जस्ट अ गाइडिंग टूल, ये कोई ऐसा नहीं है सीन अनसीन सब्जेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ गाइडिंग टूल। तो ये जब भी आपने देखा लास्ट ईयर IMF से मुआहदा जब हुआ था तभी उन्होंने जनवरी में किया था, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड वाज गोइंग ऑन, फिर जून में भी जब वो गए थे लास्ट ईयर अराउंड द बजट टाइम, तब भी प्रॉब्लमेटिक टाइम था, तो फ्रेंड्स काम नहीं आ सके हमारे, तो ये ना यही चीज सिचुएशन अगर थोड़ा बहुत देखभाल के चले इक्लिप्सेस का, मर्क्यूरी तो फिर बेहतरी आ सकती है। बड़ी अच्छी सजेशन आपने दी ज़ंजानी साहब। ग्लोबली हम डिस्कस करें 2024 दीगर ममालिक के लिए कैसा साल रहेगा, जरा अमेरिकन सियासी सूरत हाल को भी हम देख लेते हैं। अमेरिका में सियासी सूरत हाल या सियासी हलचल कैसे देख रहे हैं इस साल? अमेरिका के अंदर भी सियासी हलचल जो है उसका जो आलम है वो बिल्कुल ऐसी रहेगा जो पाकिस्तान या इंडिया के इलेक्शन में होता है, काफ़ी गहमा गहमी होती है और इस दफ़ा तो वहाँ पे इलेक्शन के दौरान दंगे फसाद, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ग्लोबली एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि 2024 का साल बल्कि 2023 से इसकी इब्तदा हो चुकी है कि अब सुपर पावर्स जो है वो भी शिफ्ट होनी है
और 2032 तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये ज़ुहल का जो पीरियड होता है ये फैसला करता है कि आगे आने वाले सालों में क्या होने जा रहा है। तो बड़े बड़े इत्तेहाद टूटते हुए और बड़े बड़े इत्तेहाद बनते हुए भी दिखाई देते हैं, और सुपर पावर की तब्दीली का भी आगाज़ हो चुका है। और ये जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी, या इसराइल नहीं होगा या फ़लस्तीन नहीं होगा। और पाकिस्तान भी अपने दोस्तों को तब्दील करेगा 2024 में, 2025 में और 2026 में। इन 3 सालों में पाकिस्तान के दोस्त भी तब्दील हो जाएंगे। सर, तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज को दोस्त बनाया जाएगा? उसमें ये है कि ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, रशिया के साथ इसके ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और अमेरिका जो है वो एक नाम का इत्तेहादी रह जाएगा। और पाकिस्तान में भी हो सकता है कि वो उस तरफ उसका झुकाव आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। फातिमा, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा। हम देख रहे हैं जहां पाकिस्तान के लिए साल 2024 इलेक्शन का साल है, वहीं भारत और अमेरिका में भी सियासी तौर पर मंजरनामे चेंज होंगे, वहां भी इलेक्शन का साल है। तो कैसे देख रही हैं आने वाले वक्त में अमरीकी हुकूमत और भारतीय हुकूमत क्या कोई चेंज ला पाएगी या पॉलिसीज़ बरकरार रखेंगे? इंडिया के लिए तो ये साल बहुत ही लकी रहने वाला है, बल्कि एक इंडिया ही होगा इस पूरे साल में जो हमें तरक्की करता नज़र आएगा, जिसकी वेलफेयर होगी। कंपैरेटिवली यूएसए का हमें जो ये टाइम पीरियड है वो बहुत अनलकी शुरू हुआ है। यूएसए, कनाडा, मतलब आयरलैंड और ये मतलब यूके साइड, इनका मतलब टाइम काफ़ी एवरेज और स्पेशली यूएसए का टाइम बहुत अनलकी शुरू हुआ है। और जंग की सी सूरत हाल हमें बनती नज़र आती है। एक एजिटेशन का सा माहौल रहेगा उनकी गवर्नमेंट में भी, उनकी सियासत में भी। जैसे आप कह रही हैं कि इंडिया के लिए लकी रहेगा ये साल, तो क्या भारत में मनसब आला पे दोबारा मोदी को देख रहे हैं हम? देखिए जी, मोदी साहब को ही हम देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान जो इंडिया है उसकी मतलब तरक्की का साल शुरू होगा। मतलब जहां हम मतलब उनकी जो करेंसी है वो बहुत ऊपर हमें जाती नजर आ रही है डॉलर के साथ, लेकिन मतलब चाइना और यूएसए, कनाडा, इन सब का हमें अनलकी टाइम नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो यूएई और इंडिया, इन दोनों का ही हमें टाइम अच्छा चलता नजर आ रहा है। और स्पेशली अफगानिस्तान की करेंसी बहुत इम्प्रूव होती नजर आ रही है हमें। मौशी अशारिया क्या जो है वो तब्दीलियां रोनुमा करेंगे, ये तो हमने जान लिया। अपने तीनों मेहमानों से, तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत हेल्दी और फ्रूटफुल डिस्कशन रही। जाते जाते नाज़रीन एक मरतबा फिर से यही दुआ करेंगे कि ये साल जिसमें अब हम दाखिल हो गए हैं, साल 2024, एक तो साल नौ की सबको मुबारकबाद भी पेश करेंगे और साथ ही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये साल बाइस रहमत, बाइस बरकत और खुशियों से भरपूर साल दे हमें, और हम अपने इस साल को एंजॉय कर सकें। और बहुत सारी जो है वो तब्दीलियों के लिए हम जहां कह रहे हैं कि रोनुमा हो सकती हैं, चाहे सियासी तौर पर हो, चाहे मौशी तौर पर हो या मौशरती सतह पर हो, हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और एक अच्छे साल का आगाज़ करने के लिए जुस्तजू और हिम्मत भी करनी है, ताकि हमें आने वाला साल जो है, ये जिस साल में हम एंटर हो गए हैं, ये खुशियाँ दे सके। आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल से अपने रेगुलर टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने